जय सूर्य नारायण। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा की चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल किसी एक देवता के परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन की समस्याओं, रिश्तों, भावनाओं और आत्मज्ञान की यात्रा को दर्शाती है। ये कथा है भगवान सूर्य और उनके परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसमें तेज है, तप है, संघर्ष है और अंततः सत्य की विजय है। भगवान सूर्य प्रकाश के आदि स्रोत। सृष्टि के आरंभ में जब अंधकार चारों ओर था, तब एक तेजों में गोलाकार प्रकाश प्रकट, वही थे भगवान सूर्य। उनका एक नाम मार्तंड भी है, जिसका अर्थ है मृत्यु के पार ले जाने वाला तेज। वे केवल एक तारा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना के वाहक, जीवन के आधार और धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। संजा, तेज से संघर्ष करती एक धर्मपत्नी। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी तेजस्विनी पुत्री संजा का विवाह भगवान सूर्य से कर दिया। संजा सुंदर, विनम्र और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थी, परंतु भगवान सूर्य के तेज को सहन कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने संयम रखा, उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया। संजा ने भगवान सूर्य को 3 दिव्य संतानों को जन्म दिया। वैवस्वत मनु, भविष्य के मानव सभ्यता के निर्माता यमराज, और न्याय के देवता यमुना जी, पवित्र तदम नदी जो पापों का क्षालन करती है। संजा का आत्मबल और तप की ओर यात्रा। एक स्त्री जब अपने पति का आदर करती है तो वह केवल सेवा नहीं करती, वह आत्मिक एकता चाहती है। संजा को यह पीड़ा थी कि वे अपने पति के रूप को ठीक से देख भी नहीं पाती। उन्होंने निर्णय लिया, मैं तप करूंगी और ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगी कि मैं सूर्य देव को पूर्ण रूपेण देख सकूं, समझ सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। ये निर्णय भागने नहीं था, बल्कि आत्मा के उच्चतर विकास की यात्रा का था। जाते समय उन्होंने अपने शरीर से एक छाया बनाई और उसे सूर्य की सेवा में नियुक्त किया। छाया, मोह, ममता और भेदभाव की शुरुआत। छाया ने धर्म का पालन किया, परंतु धीरे धीरे वह मोह में उलझ गई। उसने सूर्यदेव से 4 संतानों को जन्म दिया। शनिदेव कर्मफलदाता, तप्ती नदी रूप में दक्षिण दिशा में प्रवाहित, सावर्णी मनु, अगले मनवंतर के मनु, विष्ठा जो वृष्टि और ऋतुओं का संचालन करती हैं। छाया ने संजा के बच्चों यमुनाजी और वैवस्वत मनु के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। वह अपने बच्चों को अधिक प्रेम देती और दूसरों को तिरस्कार। ये वही स्थिति है जो आज हमारे समाज में भी है, भेदभाव, पक्षपात और असमानता। पक्षपात से उत्पन्न कलह और सत्य की स्थापना। जब यमराज, जो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, हमारी माता हमें नीचा दिखाती हैं, हमें अपने जैसे नहीं मानती, वह हमें शाप ही दे चुकी है। तब भगवान सूर्य ने छाया से प्रश्न किया, जब सब मेरे बच्चे हैं तो फिर यह असमानता क्यों? सूर्यदेव के इस न्यायप्रिय दृष्टिकोण से एक बात स्पष्ट होती है कि एक दृष्टि में सब समान है, कोई भी ऊंचा या नीचा। यह शिक्षा हर माता पिता, गुरु और नेता के लिए एक आईना है। क्या हम अपने बच्चों, शिष्यों और समाज के लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार कर रहे हैं? पुनर्मिलन और पहचान की यात्रा। भगवान सूर्य अपने श्वशुर विश्वकर्मा के पास गए और पूछा, संजा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? विश्वकर्मा ने ध्यान करके बताया, तुम्हारा तेज इतना प्रखर है कि संजा उसे सहन नहीं कर पाई। अगर तुम अपने तेज को थोड़ा कम कर सको तो पुनः मिलन संभव है। सूर्यदेव अपने तेज को न्योछावर करने को तैयार हो गए। प्रेम में त्याग की यही पराकाष्ठा है। फिर वे उत्तर कुरु पहुंचे, जहां संजा अश्विनी रूप में तपस्या कर रही थी। भगवान सूर्य ने भी घोड़े का रूप लिया और उनसे मिले। संजा डर गई कि कहीं कोई और पुरुष तो नहीं। यहां से जन्म हुआ अश्विनी कुमारों का, देवताओं के वैद्य, और एक और पुत्र रैवंत जो घोड़ों के अधिपति बने। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं। इस कथा के माध्यम से हमें केवल एक पारिवारिक गाथा नहीं मिलती, बल्कि ये बहुस्तरीय शिक्षाएं प्रदान करती है। समानता, चाहे परिवार हो या समाज, ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। त्याग, प्रेम में बलिदान ही सच्चा समर्पण है। संवेदनशीलता, संजा जैसी स्त्रियां संघर्ष और श्रद्धा का प्रतीक हैं। न्याय, सूर्यदेव जैसे पिता हर समय सत्य और न्याय के पक्ष में रहते हैं। परिणाम, छाया का पक्षपात एक कलह का कारण बना। आज भी परिवार में यही होता है। समापन संदेश, हम सब सूर्यदेव से प्रेरणा लें
अपने परिवार में समानता और प्रेम का व्यवहार करें, अपने जीवन में त्याग और तपस्या को स्थान दें और सबसे अहम सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहें। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक हम छाया और संज्ञा के बीच भेदभाव करेंगे तब तक हमारे भीतर द्वंद्व रहेगा। जब हम सबको एक प्रकाश में देखेंगे तभी सच्चा आध्यात्मिक सूर्य हमारे भीतर उदित होगा। जय धर्म, जय सत्य।